हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं अपने अपने लाइफ में। तो या फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपके कनेक्शन को लेकर के। ठीक है, और प्रे करिएगा यूनिवर्स से, पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और देखते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है आपकी प्लानिंग इनके कनेक्शन को लेकर के। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कनेक्शन को, उनके लव कनेक्शन को लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है आपकी प्लानिंग इनके लव कनेक्शन को लेकर के। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इनके लव कनेक्शन को लेकर के क्या है आपकी प्लानिंग। पहला कार्ड है एस ऑफ कप, दूसरा कार्ड है डेविल का। मुझे लगा ही था ये कार्ड ज़रूर आएगा, अभी मैं सोच ही रही थी इस कार्ड को लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। यस, हम कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे, पहले हम और कार्ड्स निकाल लें। और क्या है यूनिवर्स की प्लानिंग आपको लेकर के, आपके लव कनेक्शन को लेकर के क्या है यूनिवर्स की प्लानिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम से है हर्मिट का कार्ड। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे। साइन की अगर यहाँ बात करें तो सेजिटेरियस, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपको लेकर के, आपके कनेक्शन को लेकर के। सबसे पहली बात तो आप लोग हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो। ठीक है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और चाह रहे हो अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने की। ठीक है, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मान रहे हो इस वक्त, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहली बात तो आप खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर देखें यूनिवर्स की प्लानिंग के बारे में तो आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार है आपको, और उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो यूनिवर्स की यही प्लानिंग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, एंडिंग्स आई हैं, ठीक है, तो एंडिंग्स के बाद में एक न्यू बिगिनिंग भी होता है। तो इतना परेशान क्यों होना है? आपका जो ये एंडिंग वाला जो सिचुएशन है ना, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस इंसान को, बदले में आपको पेन मिला है, दुख मिला है। ठीक है, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि जिस प्यार को पाने के लिए आपको इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसा प्यार आपको क्या खुशियाँ देगा, आप ये सोचिए कि आपको ये खुशियाँ देगा।
ठीक है। यहाँ देखिए, आप हो चाहे आपके पर्सन हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा जो कारण है एक दूसरे से दूर होने का, वो है समाज। ठीक है, वो है सोसाइटी। आप लोगों का कल्चर जो है अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में। ठीक है, एक इंसान बहुत कम एज का है, एक इंसान बहुत ज़्यादा एज का है। एज डिफरेंस है आप लोगों में, कल्चर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, और ये डिफरेंसेस जो है आज भी समाज में कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, आपके पर्सन भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। 24/7 जो है आपके अंदर इस इंसान को लेकर के कुछ ना कुछ चलते रहता है, और इस इंसान के दिल में भी आपको लेकर के कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हैं आपके साथ में, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आप भी वेट कर रहे हो किसी ऑफ़र का। ठीक है, आपको लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको मिले। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये इंसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हों आपको लेकर के। अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने करियर पे फोकस करना, ये चीज़ें इस इंसान ने ज़्यादा की है। लेकिन यहाँ अगर बात करें यूनिवर्स की प्लानिंग की, तो जिस प्यार ने आपको इतनी तकलीफ़ दी है ना, अब उस इंसान का प्यार भी जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। प्यार ही नहीं बल्कि वो सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आप डेविल के कार्ड के जस्ट नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी ये इंसान जो है आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, कुछ सेक्सुअली कुछ सोचना। ठीक है, ओवर थिंक करना, ऑब्सेस होना। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई, लेकिन अब ये ही इंसान आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है। यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो यही है कि इस इंसान को, जो भी इंसान ने आपको धोखा दिया है या जिसने भी आपके साथ में कुछ गलत किया है, जिससे आपने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन इस इंसान ने वो चीज़ें दिखाई नहीं, प्यार नहीं दिखाया, अब वो इंसान आपको प्यार दिखाएगा। ठीक है, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ आपसे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये आपकी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज डेफिनेटली है। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके इंट्यूशन को पता है कि क्या होगा आगे, कैसा रहेगा आप लोगों के बीच में। लेकिन आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपके जीवन में आए, तो उससे पहले जो है आपकी जो अंतरात्मा आपको कहती है कि आपकी अंतरात्मा ये कहती होगी कि क्यों मैं इस इंसान के पीछे इतनी पागल हूँ या इतना पागल हूँ। ठीक है, मुझे मेरी करियर, मेरा ग्रोथ, ये क्या मैटर नहीं करता? क्या मेरा जो सेल्फ डिपेंड बनना क्या मैटर नहीं करता? आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनिए, किसी पर निर्भर मत रहिए। को डिपेंडेंसी अगर आपके अंदर आ गई ना, तो आप जो है आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। को डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, उसके होने से ही आपको खुशी मिल रही है, उसके नहीं होने से आपको गम मिल रहा है, दुख मिल रहा है। वो चीज़ें अपने दिल और दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करके आगे बढ़ते हो तो कम्युनिटी, समाज मैटर नहीं करता है। ये इंसान आपको हर तरीके से आपको अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, डेविल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो ना इस इंसान को लेकर के, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आप दोनों ही, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के अगर इतना ऑब्सेस हो रहे, इतना सोच रहे हो, और आप लोगों के बीच में कुछ समाज का मैटर हो या फिर थर्ड पार्टी का मैटर हो, उन चीज़ों की वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, तो पहले उन चीज़ों को क्लियर करो। ठीक है, पहले उन चीज़ों को क्लियर करो। यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों है? स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए आप
सिर्फ परेशान हो रहे हो, ओवर थिंक करके परेशान हो रहे हो, अपनी परेशानी को खुद ही बढ़ा रहे हो, जबकि आपको करने की क्या ज़रूरत है? इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को हील करो पहले, ठीक है। प्यार तो इस इंसान को भी है, आपसे भर भर के प्यार है, और आपको भी इस इंसान से प्यार है। ये भी दुखी है आपके लिए, जैसे आप दुखी हो, ठीक है। ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, लेकिन आपको करना क्या है इस वक्त? दोनों को ही हील करो खुद को, ठीक है। हीलिंग एनर्जी में आओ, खुद को हील करो। किसी हीलर से आप मदद ले सकते हो, ठीक है। ओवर थिंक मत करो, इतना सोचो मत इस इंसान को लेकर के। एक दूसरे को ही लेकर के आप लोग ऑब्सेस मत होइए। जब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तो आप सोच लीजिए ना कि यूनिवर्स अभी नहीं चाहती आप दोनों को मिलना। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपका मिलन भी अपने आप ही हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं किया है, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पॉजिटिव सोच रहे हो, तो इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? यस, ये इंसान जो आपको छोड़ के गया उसके लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि आपको अभी करना क्या चाहिए? अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अपनी हीलिंग के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बाद में हम इस 7 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लेरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स द टावर मूवमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से ये इंसान आपसे दूर गए हैं ना, आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, ठीक है। आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, आपके साथ में रिश्ते ख़त्म किया है। उसके बाद से ही इस इंसान के लाइफ में भी टावर मूवमेंट ये इंसान बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इस इंसान को आपसे प्यार था, प्यार ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था। ये दिखाने को चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन इनको प्यार था आपसे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। यस, देखिए हिम्मत करके आगे बढ़िए, ठीक है। ये इस एनर्जी से निकल के पहले खुद को हील करिए। ये इंसान आपके सोलमेट हैं और आपके पास ही आएंगे, और ये भी हिम्मत कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आप दोनों को मिलाने के लिए। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि पहले आप खुद को तो हील कर लो, ठीक है। इतना ओवर थिंक करना, इतना ऑब्सेस करना, इतना ओवर थिंक कर करके आप एक दूसरे को की एनर्जी जो है ख़राब कर देते हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को ख़राब कर देते हो। ओवर थिंक तो बहुत बुरी चीज़ होती है, वो करना ही नहीं है आपको। 3 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है क्या कि बस विचार ना करूँ, जल्दी से एक्शन ले लूँ, ठीक है। तो ये जो रश वाली जो एनर्जी होती है ना, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है, ठीक है। तो जल्दी में आप क्या करोगे? अपने काम को बिगाड़ लोगे। तो जल्दी नहीं करना है आपको। यहाँ भी आपको यही कहा जा रहा है कि सोचो पहले चीज़ें, ठीक है। टाइम लगेगा मेहनत करने में, गिव अप मत करो, लेकिन ये मत सोचो कि जल्दी से कुछ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और ये भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है किसी पावर पोजीशन में हो सकते हैं, किसी ऐसे पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ इन्हें लोगों के भी बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। और इस इंसान को ये भी लगता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ आएंगे तो इन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ करके आना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस इंसान से, और ये इंसान आपकी किस्मत में ज़रूर लिखा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो डिवाइन टाइमिंग होगा तो ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। लक आपकी तरफ है, आप दोनों की ही तरफ, आप दोनों ही एक दूसरे की किस्मत में हो, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग होगी। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ ठीक होता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। नाइट ऑफ कप। यहाँ पे ये इंसान आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आप दोनों की शादी भी होगी। नाइट की एनर्जी है, बट स्लो मूविंग एनर्जी है। स्लो मूविंग इसलिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो आप लोगों की कनेक्शन में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, देखिए इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, और इनका कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है आप लोगों के बीच में डिलेज आ रहे हों, तो ये डिलेज तो यूनिवर्स जब चाहेंगे तभी ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, 9 ऑफ पेंटिकल की जस्ट 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ आपसे भी ये कहा जा रहा है ना कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ, एकदम ऐसे ऐसे हो जाओ कि बस आपको अपने ही बारे में सोचना है, ठीक है। और कोई आपकी लाइफ में मैटर नहीं करना चाहिए। किसी को आप इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि कोई आपको दुखी करके चला जा रहा है, कोई आपको रुला के चला जा रहा है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए। टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स ने। यस, हो सकता है जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कम्युनिटी को लेकर के, समाज को लेकर के ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए इन्होंने अपने आपको डिफेंसिव मोड में रखा, हमेशा से आपके करीब नहीं आए या फिर आपको करीब नहीं आने दिया, ठीक है। तो ये भी है इस इंसान के साथ में। यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल। आपको पता है कि ये इंसान आपके हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी और आपका इनके साथ में फैमिली बनेगा। तो यस, आपके इंट्यूशन को जब पता है, पॉजिटिव हो आप इस कनेक्शन को लेकर के, तो ओवर थिंक क्यों करते हो, ऑब्सेस क्यों करते हो, ठीक है। यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। जो भी सीक्रेट्स रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को छुपाया है, वो रिवील ज़रूर होगा, ठीक है, वो ज़रूर रिवील होगा। यहाँ पे ये भी है। और यूनिवर्स की प्लानिंग की अगर बात करें तो यहाँ आपसे यूनिवर्स पहले ये कह रहे हैं कि पहले तो खुद को जो भी सिचुएशन में फंसा करके रखे हो ना, दुखी होना, ओवर थिंक करना, ऑब्सेस होना, ठीक है, जल्दबाजी दिखाना या फिर गार्ड करके रखना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा देना, ये चीज़ें मत करें, ठीक है। ये चीज़ें मत करें। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आएगा। गिड़गिड़ाओ मत, रो मत किसी के आगे कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो या फिर आप मुझसे बात कर लो, आप मुझसे मैसेज कर लो, ये चीज़ें मत करो, ठीक है। अगर फ़र्क पड़ना होता है ना, तो फ़र्क बहुत जल्दी पड़ जाता है। नहीं पड़ना होता है तो वो काफ़ी टाइम ले जाता है, क्योंकि वो उस इंसान का फिर उस वक्त एनर्जी ही ऐसी होती है। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सीक्रेट्स रहे ना आप दोनों के बीच में, वो ज़रूर रिवील होंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस ले लेते हैं, क्या रहेगा। कम्युनिकेशन इज की। आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, उसको आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच में बात ना होना ही सबसे बड़ा रीज़न है। आप लोग एक बार बात करने लग जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप लोगों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी आप लोगों में लड़ाई झगड़े थे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। न्यू मून इन जेमिनी, आप जेमिनी हो सकते हैं या जेमिनी से डील कर रहे हो। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि ईगो में मत रहो, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, या उनको ये लग रहा है कि वो क्यों आएंगे आपकी तरफ, जो भी है, जिस भी चीज़ को लेकर के अगर आपको प्राइड है ना, वो चीज़ें नहीं रखनी है, ठीक है। थोड़ा झुकना सीखें, थोड़ा पोलाइट रहना सीखें, और थोड़ा किसी से मुस्कुरा करके बात करना सीखें, ये चीज़ भी है यहाँ पे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी देखिए पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती है कि भाई ये यहाँ लिख दिया गया तो ये होके ही रहेगा। आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने सिचुएशंस को खुद बदल सकते हो, खुद चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो पूरी साल आप दुखी रह सकते हो, पूरी जीवन आप दुखी रह सकते हो, ठीक है, नेगेटिव सोच करके। और आप चाहो तो पूरी लाइफ आप पॉजिटिव सोच करके बहुत खुशी रह सकते हो, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे हम, देन हम रीडिंग को यहीं स्टॉप करेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। जो भी सपने हैं आपको इस कनेक्शन को लेकर के, अपने कनेक्शन को लेकर के जो भी सपने देखे हैं आपने, उनके ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। अगर भरोसा डगमगा रहा है तो फिर क्या होगा ऐसे करके, क्या होगा आपको इतना परेशान हो करके, ठीक है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, यस, ये चीज़ तो मैंने बोल दी है। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
आपने जो भी हार्डवर्क किए हैं ना, उन सब चीज़ों का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप खुद को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ओवर थिंक मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। परेशान हो करके आप, कई लोग कहते हैं कि मैम 18 महीने हो गए, कोई कहते हैं मैम 6 साल हो गए। तो एक बात बताइए, जब 6 साल से इतना परेशान हो लिया, उस इंसान के बारे में इतना सोच के, इतना दुखी होकर के देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हमारे जो भी टैरो कार्ड्स रीडर होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो। नेगेटिविटी रहेगी तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आएंगे आपके पर्सन, इन एंड आउट करेंगे आपके पर्सन, ठीक है, आएंगे चले जाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे। ये चीज़ें नेगेटिविटी आप खुद ही अट्रैक्ट करते हो और खुद ही परेशान हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत करें, अपने ऊपर फोकस करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।